नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गाइड मयंक वर्मा और ड्राइव टू हिमालयाज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी जर्नी रहने वाली है शिमला से नारकंडा होते हुए जलोरी पास और फिर तीर्थन वैली। टोटल वन साइड डिस्टेंस हम 180 किलोमीटर्स का आज तय करेंगे। इस एपिसोड में हम एक ट्रैक रूट जलोरी पास से सरयोलसर और उसके बाद फिर तीर्थन वैली में गुशैनी विलेज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। इस रूट पे हमने नारकंडा से ठीक 10 किलोमीटर पहले कंडियाली नाम की जगह पे एक नया फूड जॉइंट डिस्कवर किया जिसका नाम है द पहाड़ी कैफे। पहले मैं इस कैफे को आपको अंदर से दिखाता हूँ और बाद में यहाँ क्या क्या अवेलेबल है वो बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है द पहाड़ी कैफ़े। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही खुला स्पेस है आपको रेस्ट करने के लिए, और अगर आप बाइकर्स हैं तो आपके लिए तो जगह बहुत ही अच्छी है। आप अपने शूज़ उतार के आराम से यहाँ पे लेट सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के अलावा यहाँ पे आपको हिमाचली कसीन भी मिल जाता है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग अपने आगे के सफ़र के लिए यहाँ से चल पड़े। साइंस से कुछ ही किलोमीटर्स दूर एक स्टेशन आता है लूरी, जहाँ से आगे का रास्ता बहुत ही नैरो हो जाता है और इस रास्ते में कभी भी ट्रैफिक जाम लग जाता है। और क्योंकि रास्ते में टायरिंग हो रही थी तो हमें भी इस ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा और 2.5 से 3 घंटे हमारे इसी ट्रैफिक जाम में लग गए। फिर भी आसपास का मौसम और वादियाँ इतनी सुहानी थी कि 3 घंटे का पता ही नहीं चला। क्योंकि खड़े खड़े अब 3 घंटे हो गए थे तो लंच टाइम भी हो गया था। तो फिर आनी क्रॉस करने के बाद हमने लेफ्ट साइड पे एक ढाबा आता है, वहाँ पे लंच किया। दोस्तों, सेंज क्रॉस करने के बाद और आनी तक अभी तक रोड साइड पे सबसे बेटर ढाबा मुझे यही लगा है। हालांकि 3-4 ट्रिप्स मैं इस रास्ते ही कर चुका हूँ, बट ये ढाबा जो है काफ़ी बेटर है। ये ढाबा जो है आनी से 2 किलोमीटर आगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक लंबे कर्व के पास आता है। तो लंच करने के बाद हम आगे जलोरी पास के लिए चल दिए और अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं जलोरी पास। जलोरी पास अप्रॉक्सीमेटली 3100 मीटर्स की ऊंचाई पर है। जलोरी पास और यहाँ पे आसपास के सभी ट्रैक्स पे ट्री लाइन अवेलेबल है, तो कहीं पर भी आपको ऑक्सीजन की इशू नहीं आने वाला। तो एंजॉय कीजिए कुछ ब्यूटीफुल व्यूज़ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साथ आज सनी ठाकुर जी हैं जलोड़ी जोत में। ये थोड़ा सा हमें यहाँ के बारे में बताएंगे। और यहाँ पे हम 2017 से सेवाएं दे रहे हैं। ट्रैक से पहले ट्रैक्स में आते हैं। यहाँ पे 3-4 ट्रैक्स में बेसिकली जो है अभी गाड़ी अभी पार्किंग भी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ से सबसे पहला जो सबसे फेमस ट्रैक है सरयोलसर झील जी, जो यहाँ से 5 किलोमीटर सिंगल साइड है। अप डाउन सामने जो पीक है रघुपुर फोर्ट। ओके, ये व्यू के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर जी, बहुत प्यारा ट्रैक है। थर्ड ट्रैक जो है यहीं से आपने ये जवानी है दीवानी देखी होगी जी, उसका 3 दिन तक शूट है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ हुआ है उसका शूटिंग। ओके ओके, 360 में शूटिंग जी जी जी। ओके, उसी रास्ते में थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर आता है हमारा जलोरी फोर्ट। जलोरी फोर्ट भी काफ़ी अच्छी लोकेशन में, वहाँ से आपको मिडिल हिमालयस की रेंजेस कवर हो जाती है जी। वो वाला ट्रैक में अगर आप कर सकते हैं तो वही वाला ट्रैक आपको झील तक भी पहुँचा सकता है। मैं खुद भी ट्रैकिंग करवाता हूँ यहाँ पे ट्रैक से जी, और कैंपिंग करता हूँ।
आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, किसी ने आना हो तो आपको कांटेक्ट कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हमारा ये रहता है कि हिमाचल देवभूमि है, यहाँ पे आए, एक अच्छा मेमोरीज कैप्चर करके यहाँ से अच्छी फोटोग्राफी और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके जाएं। जरूर विजिट करें हिमाचल जलोलपास तीर्थन। बहुत बहुत शुक्रिया सनी जी। और सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर सनी जी के पास चाय और मोमोज खाने के बाद हम लोग अपने ट्रैक पे निकल पड़े, जो कि सरियलसर झील को जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स का सफ़र तय करने के बाद आप सरियलसर लेक पहुंच जाते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे कैंपिंग भी करनी थी, तो हमने सरियलसर लेक से थोड़ा सा ऊपर जाके, ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर ऊपर जाके एक जगह डिस्कवर की, जहाँ पे हमें बहुत प्यारी लोकेशन मिली और साथ में एक वाटर सोर्स भी मिला, जहाँ पे हमने अपनी कैंपिंग की। क्योंकि रात के समय यहाँ काफ़ी ठंड हो जाती है, तो हमने भी आसपास की लकड़ियाँ इकट्ठी करके यहाँ बॉनफायर किया और साथ ही साथ कुछ गाने भी गाए। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पानी का सोर्स तो है, मगर वो पानी पीने लायक इतना नहीं रहता है, तो आप अपना मिनरल वाटर साथ में लेके आएँ। और रात में जंगली जानवरों का खतरा भी काफ़ी यहाँ बढ़ जाता है। और फिर नेक्स्ट डे हम अपना ट्रैक रूट वापस सरियलसर से जलोरी पास लेते हुए कुछ यादों के साथ अपने अगले सफ़र पे चल पड़े। और फिर हम सोजा, जीबी और बंजार होते हुए बुशैनी पहुंचते हैं। यहाँ पे फिश फार्मिंग भी होती है, तो अगर आप फिश के शौकीन हैं तो यहाँ से आप फिश भी परचेज कर सकते हैं। हमने भी अपनी जर्नी में यहाँ पे विजिट किया, चलिए आपको दिखाते हैं। और ये था हमारा होटल, जिसका नाम है सिम्फनी वुड्स रिजॉर्ट तीर्थन। और ये है तीर्थन रिवर। आइए आपको कुछ एक एरियल व्यूज दिखाते हैं। दोस्तों, तीर्थन रिवर के साथ साथ जगह जगह पे छोटे छोटे पिकनिक स्पॉट्स भी बने हुए हैं और छोटे छोटे ब्रिज भी हैं, जो कि लोकल विलेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। कोई चाहे तो यहाँ पे एक दिन में आराम से घूम के काफ़ी सारे ट्रैक्स भी कर सकता है और इन लोकेशंस को एंजॉय भी कर सकता है। और इन ट्रैक्स को कवर करने के लिए आपको किसी भी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन फुट इन जगहों पे जा सकते हैं, जो कि सड़क से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। हालांकि नदी के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, पर कुछ गांव के लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, तो हमने सोचा हम भी उनके साथ जाएं और कुछ टाइम स्पेंड करें। और बीच में एक ट्रक भी इस नदी को क्रॉस करके दूसरे गांव की ओर जा रहा था। शायद यहाँ से दूसरे गांव जाने तक के लिए जो पुल बना हुआ है वो काफ़ी दूर है, तो शॉर्टकट लेते ही वो यहाँ से चला गया।
इसके अलावा दोस्तों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी इको टूरिज्म के तहत अपने हट्स बनाए हैं जो कि आपके साईरोपा और सोजा में अवेलेबल हैं। इनकी बुकिंग आप चाहें तो ऑनलाइन करवा सकते हैं। और तो इसके अलावा आपको वैरायटी ऑफ होटल्स और होम स्टेज यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में विजिट किया। यहाँ पे पर पर्सन की 20 रुपीज़ की टिकट है। इस पार्क को घूमने के लिए कम से कम आपके पास 1.5 से 2 घंटे होने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ से एक वाटरफॉल के लिए भी रास्ता जाता है जो कि 2 किलोमीटर ऊपर है। आप चाहें तो वहाँ तक का ट्रैक भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब टोटल एक्सपेंडिचर की। तो इस रास्ते में मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो कोई भी गाड़ी 10 या 12 किलोमीटर का ही एवरेज देती है। इससे ज़्यादा एवरेज कोई गाड़ी भी नहीं देती है, क्योंकि दोनों साइड चढ़ाई उतराई बहुत है, चाहे आप आउट से आएँ और चाहे आप वाया शिमला होते हुए जलोरी होते हुए आएँ। इसके अलावा अगर आप जलोरी पास से ट्रैकिंग करते हैं तो 1000 से 1500 रुपीज़ पर नाइट कैंपिंग का खर्चा भी रहता है आपका, जिसमें आपका फूड भी इंक्लूडेड है। और उसके अलावा अगर आप जीबी सोजा या फिर तीर्थन में जाके कोई होटल बुक करते हैं तो कम से कम 1500 से लेके 6000 तक के होटल की बुकिंग पर डे इंक्लूसिव ऑफ ऑल मील्स रहती है। एक चीज़ का और ध्यान दें कि अगर आप अपने वीकेंड्स के दौरान यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ होटल्स जो हैं बहुत ही लिमिटेड हैं, तो अपनी बुकिंग एडवांस करवा के आएँ, अदरवाइज़ आपको होटल की बुकिंग ऐसा भी हो सकता है कि ना मिले। कुल्लू से औट, फिर बंजार और बंजार से फिर जलोरी होते हुए शिमला, ये जो रूट है ये HRTC की बसेस प्लस शेयर टैक्सी के थ्रू भी कवर्ड है। तो दोस्तों ये सब था एक टेंटेटिव एक्सपेंडिचर जो कि पर पर्सन का आपका आ सकता है अगर आप जिन सारी जगहों को कवर करते हैं जो कि मैंने इसमें कवर की थी। इसके अलावा फ्रेंड्स जो रेट्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज भी हो जाते हैं, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो ये फ्लक्चुएट करते हैं। तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश ज़रूर आएँ और तीर्थन वैली जलोरी पास ज़रूर विज़िट करें। और अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।